तुम असुर हो जाओ। वही चित्रकेतु नाम के जो राजा थे वृत्तासुर बने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे दिति और अदिति के संतानों का वर्णन किया जाता है और अंत में पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन किया गया। सुखदेव जी ने निवेदन किया, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, गुरुदेव जब से आप तीसरा दिन हो गया, आपने जो भी कथा सुनाए हर एक प्रसंग में भगवान ने भक्त की रक्षा की और असुरों का वध किया। भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं और असुरों का वध करते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए सब एक समान है। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। राजन, भगवान के लिए सब एक समान है। भगवान तो पक्षपात नहीं करते। अगर भगवान पक्षपात करते तो क्या भगवान प्रहलाद की रक्षा करते? प्रहलाद तो असुर था ना, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया मारने का, लेकिन कभी कभी भगवान प्रहलाद चरित्र के माध्यम से सुखदेव जी बताने जा रहे हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान को जो भजेगा भगवान उसको भजेंगे। प्रहलाद असुर थे ना, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की तो भगवान एक सूखे खंभे से, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान इस खंभे में है। तो भगवान तो दयालु है। आज भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए मेरे प्रभु एक सूखे खंभे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। आज भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए मेरे भगवान एक सूखे खंभे से भी प्रकट हो गए। शरीर कैसा है? नरसिंह। ऊपर का भाग सिंह का है, नीचे का नर का, मनुष्य का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। क्रोध में भरे हैं, सारे देवता कांप रहे हैं। कौन भगवान के क्रोध को शांत करे? प्रहलाद भगवान के पास गए। जैसे भगवान के चरणों में प्रहलाद पहुंचते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाटने लगे। जैसे एक शावक को, एक बछड़े को, पशु जैसे अपने बछड़े को चाटता है, गाय अपने बछड़े को जैसे चाटती है, भगवान नरसिंह जी उसी तरह प्रहलाद को चाटने लगे। राजन, भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे थे। भगवान ने कहा प्रहलाद, मेरे खातिर तुमने बहुत कष्ट सहा। प्रहलाद को अग्नि से जलाया गया, सर्पों से डसाया गया, समुद्र में फेंका गया। बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, दुष्टों ने मारे मम एक नाम गाने से। गिर से गिरायो काले नाग से डसायो, अग्नि में जरायो कसर न राखी सताने में। मंजिल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करहूं बख्श मोहि देर भई आने। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मेरे नाम लेने के कारण तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया। भगवान तो भक्त के अधीन हो जाते हैं, भक्त के प्रेम में बध जाते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति की, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, मैं भक्ति के बदले कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने वरदान दिया कि नहीं, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता का कल्याण करना प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कहा जिस कुल में तुम्हारे जैसे पुत्र जन्म लेते हैं उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले बाकी बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान पक्षपात नहीं करते, अगर पक्षपात करते तो प्रहलाद की रक्षा नहीं करते। आइए इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी में विश्राम। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को क्या वरदान दिया, आगे का चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। कल चौथा दिवस है, कल भगवान का जन्म है। तो आप सब लोगों को बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म है ना, तो पड़ोसी के यहाँ अगर बालक का जन्म हो है ना, तो क्या कहते हैं बरहो, जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो जन्मोत्सव में कैसे जाते हैं आप सब समझदार हैं। जब आप खाली हाथ पड़ोसी के यहाँ नहीं जाते हैं जन्मोत्सव में, तो कुछ ना हो तो तुलसी दल तो लाना ही। ठाकुर जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है और माखन मिश्री प्रिय है, माखन मिश्री तो अवश्य लाना है। आइए आरती की तैयारी हो, तब तक एक भजन आरती हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, एक भजन का आनंद लेते इधर आरती की तैयारी हो जाती है। बिहारी सरकार। अभी आप लोग एक सूचना, अभी बैठे रहे आप लोग, जब आरती होगी तब खड़े हो जाइए। एक सूचना, कल शाम के समय कथा के लिए थोड़ा सा टाइम की बात हुई थी कि 7 बजे तक, उसमें संशोधन हुआ कि भैया शाम के समय अंधेरा हो जाता है, तो 7 बजे ना कर करके दोपहर से 1 बजे का टाइम आप सब भैया लोग 1 बजे यहाँ पधार जाते हैं। तो आप सब समय का ध्यान दें। जो समय कल शब्द कहा गया था शाम का बढ़ाने का, तो 7 नहीं किया गया। कथा में विश्राम 6 बजे होगा, दोपहर का बढ़ा लिया गया। 2 बजे से कथा थी ना, उसके पहले 1 बजे से हमारे भैया लोग यहाँ सब पधार जाते हैं। तो आप 1 बजे का समय ध्यान दें। 6 बजे तक कथा में विश्राम हो जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम, कोई दूर दराज से गांव से आते हैं, ठंड भी है, रास्ता दिखाई भी नहीं देगा अंधेरे में, इसलिए कथा में विश्राम 6 बजे होगा। तो समय का ध्यान दें। आप लोग बहुत लेट आते हैं, हम आते हैं तो केवल घर के लोग 2-4 लोग रहते हैं, इसलिए समय का ध्यान देते हुए आप लोग आए। दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। श्याम मुझको तड़पाना, ओ श्याम मुझको ना तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। सामने सरकार की
वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। ढूंढे आया मैं, वो ढूंढे आया मैं, वो ढूंढे आया मैं, दर्शना दीवाना वो तेरा काना, दीवाना वो तेरा काना, दीवाना वो तेरा काना, दीवाना वो तेरा काना। अब तो कर दया की नजर, तेरे सारा दर, अब तो कर दो दया की नजर, तेरे सारा देखा रहा कर अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा बदल, ठोकरे खा रहा बदल। सितारों में नजराना, सितारों में नजराना, दीवाना तेरा ताना, दीवाना तेरा ताना, दीवाना तेरा ताना, दीवाना तेरा ताना। क्या मुझको ना कर पाना, क्या मुझको ना कर पाना, दीवाना वो तेरा ताना, 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 दीवाना वो तेरा ताना। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, यही हरि नाम। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। श्याम
मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, करनी यह दुख हरनी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी बोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सजपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तमिर्याजविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जगन्नाथ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देवि देव, त्वमेव सर्वं मम देव। कर्णं पुष्पैरेवाधिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जय जय ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यतोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे कुंडाग जाति कर वीरताल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलते दल मंजरे तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रतिदिन नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य ग्रहाणां परमेश्वरः परमेश्वरी मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री शुकाचार्य जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जैसा कि आपको पवित्रोचित किया गया, परिक्रमा चलिए हरे परमात्मा ने घड़त क्लेश श्री कृष्ण अतुलित
रघुपति प्रिय भगत रघुपति प्रिय भक्त श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर वरण रघुवर विमल जसु बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या कंचन वरनि विराजित वेता कानन कुंडल कुंचित केता हाथ भद्र ध्वजा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप राम काज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता बसिया विकट रूप धर जरा में रूप धरि संधारी रामचंद्र जी की काज सवारी लाए सजीवन लखन प्यारे श्री हरति उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भर सहित कैसे पति गल क्षणिकादिक ब्रह्मादि मुनिता नारद शारद सहित यहिता तनिकादिक ब्रह्मांड मुनीता नारद शारद सहित यहिता जमुने दिग्पाल जहां कभी को विधि कह सकेगा तुम उपकार
कार्य सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। भगवंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जाना। जुगत है त्रिजोजन परिवार, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, विभु मुद्रिका बिलमुख माही। जलध लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वार तुम रखवारो। होतत आज्ञा बिन पैसा, तब तो फिलहि तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। अपन से सवारो आप, जीवन दो हाथ के नाम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हृदय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट की हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम तारा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम्हें रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। अष्ट सिद्ध सब के दाता, सुगत सिद्ध ज्ञान की माता। राम रसायन तुम्हारे पाता, सदा रहो रघुपति के दाता। भजन राम तुम पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बंदी काली रघुबर पुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जो शतवार पाठ कर कोई, उतनी बड़ी महादुख होई। जो हनुमान चालीसा, हो सीता तुलसीदास तथा हरि चेरा, बीजनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय पटम तुरमो। पवन सुत हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नाम पुराण
व्यासम्यः ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः तस्थौ प्रक्षाल्य यजमान सभालिवस्य तिलकं कुर्यात् ओम स्वस्ति न इन्द्रो स्वाहा स्वस्ति नः गोकाश्यवेदाः स्वस्ति नः सायुज्यवर्णैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्याये ध्यानान्ते आह्वानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम यं प्रत्यजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुरयाजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेतुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्याय ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम सहस्रदीर्घा वर्गः सहस्राक्षः सहस्रपादाशभो मृगुन्द्रवत्सुरा यतिष्ठत्ताम्बुलं ओम गुरुगये वेदगुं सर्वं यधूतं यशवाभ्यं माउतां सुखेतानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायस्य वोर्गः पादोषु विद्वा भूतानि त्रिपादित्य नृतं दिविः त्रिपादो द्वौ दैत्वर्गः पादोषे पुनः ततो विभवं ग्रामस्तासनातने अवेद्रोक्षिराड जाय विराजो अधिपूर्गः सजातो अतिर्भूमथो पुरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाशाग्रे परिमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलतं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनश्च ब्राह्मणा ते मन्त्र ब्राह्मणस्मिन् तस्मै ब्राह्मणदेवतः आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गले में वैजयंती माला सजाओ में मगन मधुर माला कुंडली ललिताला पे आनंद नंदलाला आनंद कंद वृंदावन मोहन विद चंद्र राधिकार मन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जय हो
सम अंग कांति काली, गगन कमल अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लखन में ठावे बनमाली, आढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी चंद्र सी जल, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। जय हो। देवता दर्शन को दर्शन, देवता दर्शन को दर्शन, गगन से पवन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरजंग मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सार सार भुजगेन्द्रहारम, विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुजसखा त्वमेव, त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जलेन हाथ में अक्षर पुष्प ले लें और आप सभी अपनी मन रूपी पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। हरि ओम जगनेन जगवे जंत देवतानि धर्माणि प्रथमान्यातन्न तेनाकं महिमानः त्यजन्त्यत्र पूर्वे ताध्यासन्ति देवः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटिलाब्जय पुण्डागी जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भे तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कलो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शुकाचार्य जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सभी ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़ी शांति से, बड़ी ही भाव से तीर्थास्पदम्
शिववीरं सेनतं मृत्यार्थिहं प्रणतपालवदेवतं श्रीवन्दे महापुरुषते श्रीवन्दे महापुरुषते अस्मराचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिम् अंजनानंदनं वीरं जानकी सोदरासनं कपीसमक्षन्तारं श्रीवन्दे लंका जय जय श्री राधा रमण जय जय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय वाखन चोर
विश्वनाथ भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री श्री राधेश। तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सब उपस्थित भक्तिमयी माताएं एवं श्रोता बंधुओं, आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस के इस द्वितीय सत्र में आइए हम सब मन और वाणी को पवित्र करने के लिए नित्य प्रति की भांति मधुराष्टक का पाठ करते हैं। उसके बाद भगवान की अमृतमयी कथा। कल आप लोगों ने श्रवण किया, राजा परीक्षित के मन में संशय हुआ और उन्होंने भगवान सुखदेव जी से निवेदन किया, गुरुदेव, भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों का वध करते हैं। गुरुदेव, भगवान को तो समदर्शी होना चाहिए और भगवान पक्षपात करते हैं। राजा परीक्षित के इस प्रश्न के जवाब में जो मन में संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए भगवान सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर उपाख्यान को बताया। प्रहलाद चरित्र के माध्यम से भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के मन के संशय को दूर कर दिया कि भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, भगवान तो समदर्शी हैं। भगवान कहते हैं, सब पर मोर बराबर दया, मेरी कृपा मेरी दया अहर्निश बरसती है। 24 घंटे भगवान की कृपा बरसती है। हमारी कितनी सामर्थ्य है कि हम भगवान की कृपा को ग्रहण कर सकें, वो हमारी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। भगवान के लिए जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने जीव जन्म लिए हैं, जन्मदाता कौन है? नारायण है। तो सब पर मोर बराबर दया, सब पर। यहां पर ना तो ही मनुष्य को भगवान ने इंगित किया, न ही असुरों को, न पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, किसी का नाम भगवान ने नहीं लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भगवान कहते सब पर मोर बराबर, एक समान मेरी कृपा सबके ऊपर बरसती है। अब मेरी कृपा को कौन कैसे ग्रहण करता है, कितना ग्रहण करता है, वो उसकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। जीव मनुष्य मोह निशा सब सोवनिहारा,
मोह रूपी निशा में मनुष्य तो सो रहा है और भगवान की कृपा अहरनिश बरस रही है। अब मोह रूपी जो निशा है उस निशा में इतने लिप्त है, इतने ग्रसित है कि भगवान की कृपा को पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे रात के वक्त अगर बारिश हो या दिन में हो तो उस बारिश के समय में जिसके दरवाजे पर, छत पर, आंगन में, द्वार पर जितना बड़ा पात्र रखा होगा, पात्र यानी बर्तन, तो बारिश हो रही, किसी ने बाल्टी रख दी, किसी ने ड्रम रख दिया, किसी ने टंकी बनवा रखी, टंकी खोल दिया, किसी ने लोटा रख दिया। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो पात्र अपना उस बारिश की बूंदों के लिए, जल के लिए रख दिया। बारिश हुई, अब जिसने बाल्टी रखी उसकी बाल्टी भर गई, जिसने ड्रम रख दिया उसका वो पात्र वो भर गया। किसान है, बारिश का महीना आता है, मेड़ खेत की सुरक्षा के लिए लग जाते हैं। अब जिसने जितना पात्र रखा था उस पात्र की जितनी सामर्थ्य थी, कैपेसिटी थी, भगवान ने वर्षा की और वो पात्र, उस पात्र में जल भर गया। अब जिसके पास छोटा सा पात्र था, लोटा, बाल्टी आदि, अब वो कहे कि नहीं मेरे पात्र में तो इतना ही जल है, आपके पात्र में तो ज्यादा जल आ गया। तो भैया इसमें भगवान की गलती तो है नहीं। बरसात के समय जो अपने खेत की रक्षा सुरक्षा करेगा, मेड़ नाली इत्यादि को बंद करेगा, उसी के खेत में पानी रुकेगा ना। जो व्यक्ति सो रहा है चैन की नींद, बारिश हुई, सुबह खेत में गया, पड़ोसी के खेत में पानी भरा और स्वयं के खेत स्वयं का खाली, तो उसमें भगवान की गलती तो नहीं है। तो भगवान की कृपा तो अहरनिश बरसती है किसी ना किसी रूप में, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते, हम उसे पहचान नहीं पाते। ये भगवान की कृपा ही तो है जो आपके इस इमरती गांव में, नाम भी कितना मीठा है, इमरती है ना, अमृति, कितना मीठा गांव है। जलेबी का एक दूसरा रूप इमरती बनती है ना, कितना मीठा है, उसमें स्वाद है कि नहीं। इतना सुंदर नाम इस गांव का, और भगवान की कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा कि हमें भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये कृपा ही तो है। अब हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे मन में तो अभिमान है कि नहीं, मैंने भी आयोजन किया था, अमुक व्यक्ति मेरे यहाँ केवल कार्ड पहुंचाने आए थे, व्यवहार को निभाने मात्र आए थे, उतने समय मैं भी जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं, 4 घंटे कथा बैठ के सुन, या मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं। भैया भगवान की कथा में सबका अधिकार है। ये कृपा हम इसे पहचाने। जब भगवान की अहेतुकी कृपा, और अहेतुकी कृपा कब होगी, जब हमारी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा
बहुतयेन बहुजन समर्जितेन, बहुत जन्मों का अर्जितेन, अर्जितेन धर्म के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया जाता है वो पुण्य एक ही जन्म का नहीं, बहुजन बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब बहुत बड़भागी हैं। जहां तक इस यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, सब लोग कितने बड़भागी हैं कि उनके कर्णपुटों में भगवान की कथा पहुंच रही है। और भगवान का जो नाम रूपी प्रकाश है, भगवान के नाम की महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल है। भगवान के नाम की महिमा क्या है ये कह पाना अति कठिन है। भगवान राम नाम मणि दीप धर, जय देहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहे, ज्यों चाहत गुजियार। राम का नाम ऐसा है, मणि के समान है, दीपक के समान है। कितना भी अंधेरा हो, अंधेरी रात हो, कहीं अंधेरी रात होती है और जैसे भुवन भास्कर निकलते हैं वो अंधेरा कहां चला जाता है। सूर्योदय होते ही भगवान भुवन भास्कर के निकलते ही वो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि अंधेरे की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सूर्य के सामने टिक सके। एक बार एक जीव को यमराज पकड़ने के लिए आए। चलो तुम्हें यमपुरी जाना होगा, पकड़ लो इस जीव को और इसे यमलोक ले चलो। यमदूतों ने पकड़ लिया। यमराज ने कहा जरा इसका मैं खाता देख लूं। ध्यान देना, वहां सबका वही खाता है। हम भले कितनी चालाकी कर ले कि अंधेरे में चोरी कर रहे हैं, अकेले चोरी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। भगवान के नेत्र तो, भगवान के सामने न तो दीवार है न ही अंधेरा है। यमराज ने कहा इसने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया, बस जीवन भर पाप किया है। तो ये बताओ तुम कि पहले अपने उस राम नाम के पुण्य को भोगना चाहते हो या जो तुमने पाप किया है। उस जीव ने कहा जब हमने जीवन भर पाप ही किया है तो पाप का दंड ज्यादा भारी है, और केवल एक बार राम का नाम लिया है तो राम के नाम तो जो भी हो भैया ऐसा करो कि पहले उसी का फल दे दो, और बकाया तो जीवन भर हमने पाप ही किया है तो उसका दंड तो लंबा, उसकी सजा लंबी होगी। बताओ राम के नाम की क्या महिमा है, जो फल हो वो फल मुझे दे दो। यमराज ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है कि राम के नाम की महिमा क्या है। चिंतित हो गए, क्योंकि जीव से यमराज ने पूछा कि पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य का फल की जो तुमने पाप किया है उसका फल, उसका दंड। अब
अब जीव ने कह दिया मुझे पहले पुण्य का फल दे दो, राम नाम की जो महिमा है जो उसका पूर्ण हो वो पूर्ण मुझे दे दो। यमराज चकित रह गए, विचार करने लगे ये तो मुझे भी नहीं पता कि राम नाम की महिमा का फल क्या है। बोले चलो। यमराज उस जीव को अपने कंधे पे बिठाए, अपने साथ लिए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किए पिताजी इसने केवल एक बार राम का नाम लिया है, उसका फल क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि राम के नाम की क्या महिमा है, क्या फल है। अब ब्रह्मा जी परेशान, यमराज ब्रह्मा जी उस जीव को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ से निवेदन करने लगे कि प्रभु आप बताओ कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। शंकर जी भी जवाब नहीं दे पाए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब तो शंकर जी परेशान, ब्रह्मा जी परेशान, यमराज परेशान, तीनों लोग उस जीव को साथ में लिए कंधे में बिठाए भगवान नारायण के पास पहुंच गए। जैसे वैकुंठ लोक में पहुंचे, भगवान नारायण के पास भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा क्या बात है, आज तुम तीनों लोग एक साथ। यमराज ने सारी बातों को बताया कि ये जीव है, इसने जीवन भर पाप किया है, केवल इसके मुख से एक बार राम का नाम निकला है। ये कह रहा है कि मुझे पहले एक बार राम नाम का जो फल है वो फल दे दो। एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, क्या पुण्य है, वो पुण्य मुझे दे दो, फल बता दो। भगवान नारायण ने कहा हे ब्राह्मण, यमराज तुम इतना नहीं समझ पाए। भगवान नारायण कहते तुम्हें इतना नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने के कारण ये इस जीव को तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, यमराज, शंकर उसे कंधे में बैठा करके वैकुंठ पहुंचाते हैं। एक बार मात्र इस जीव ने राम का नाम लिया है तो तुम जैसे शक्तिशाली ब्रह्मा, शंकर, यमराज जैसे उस जीव को वैकुंठ पहुंचाते हैं। विचार करो मेरे भाई, जब एक बार राम नाम लेने का फल ब्रह्मा जैसे देवता भी उस जीव को वैकुंठ पहुंचाते हैं, तो जब जीवन पर्यंत व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो क्या भगवान उसे दर्शन नहीं देंगे? उसको लेने के लिए तो साक्षात मेरे नारायण उसके पास आएंगे। भगवान ने भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान समदर्शी है, प्रहलाद चरित्र के माध्यम से संशय का निराकरण करते हैं। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न हुए, हिरण्यकशिपु का वध किए, ये कथा आपने कल श्रवण की। भगवान ने नरसिंह ने कहा बेटा तुमने मेरी तपस्या की है, कुछ मांग लो मुझसे। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है। कल हमने निवेदन किया कि पहली बार ऐसा हुआ है, आपने सुना होगा भक्त भगवान से विनती करता है, भक्त भगवान से विनती करता है, भगवान से निवेदन करता है, भगवान के सामने बैठ करके अश्रु बहाता है। लेकिन ये कैसी विचित्र घटना कि पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान भक्त के सामने रो रहे हैं।
भगवान नरसिंह की आंखों से अश्रु बह रहे थे। भगवान नरसिंह ने निवेदन किया, प्रहलाद तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई भगवान का नाम लेने के कारण। हाथी से कुचलवाने की चेष्टा की गई, समुद्र में फेंका गया, काले काले विषैले नागों की झुंड में प्रहलाद को फेंका गया, अग्नि में होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, भगवान को जलाना चाहिए, प्रहलाद को जलाना चाहिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, भगवान पे भरोसा रखें। अगर हम भगवान पर निष्ठा रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो मान लो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जो दुख और सुख मिलता है वो तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। समुद्र में फेंका गया, भगवान ने इंगित कर दिया माता लक्ष्मी को कि देवी ध्यान देना, मेरा भक्त है। लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? समुद्र से। मानो लक्ष्मी जी ने अपने पिताजी को इंगित किया कि ये मेरा भक्त है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी, होलिका के पास एक ऐसी चादर थी, वो उस चादर को ओढ़ करके जब बैठती है तो उसके शरीर में आग नहीं लगी। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस शत्रु को, इस कंटक को अपने गोद में रख करके जला दूंगी, मेरे पास मुझे ये वरदान मिला हुआ है। लेकिन भगवान ने क्या किया? जैसे होलिका भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी ना, लकड़ी में आग लगाई गई, पवन देव चले। भगवान की माया बहुत बड़ी, बहुत विचित्र होती है। जैसे ही लकड़ी में आग लगाई गई, भगवान ने विचार किया तो मेरा भक्त उस होलिका के गोद में है, मेरे भक्त को आघात न पहुंचाए। भगवान पवन देव को आदेश दिए। पवन देव जैसे ही चले, पवन के वेग से जो होलिका के कंधे पे वो चादर थी ना, होलिका के कंधे से निकल करके तो प्रहलाद के शरीर में, प्रहलाद को चादर ने ढक दिया। प्रहलाद बच गए और होलिका जल करके नमो नारायण बनी गई। भगवान की दयालुता। पशु में होती आई, पशु में होती आई, भगवान भगत की पशु में होती आई, भगवान भगत की पशु में होती आई, भगवान भगत की पशु में होते भगवान भगत के।
आकर कीर बढ़ाए भगवान भगत के वश में होते आए भगवान भगत के। भगवान भगत के वश में होते